दूसरा बात मैं कहना चाहती हूँ, शॉर्ट में कहूंगी कि 2024 में आप लोग विधायक और सांसद बदलने की क्षमता को लेकर के यहाँ अगर आए हैं तो रणनीति बनाए है, इस पे विचार करिए। हम लोग इतना बड़ा जन सैलाब यहाँ जो उमड़ा है वो रणनीति बनाने के लिए उमड़े हैं। जयराम भैया का तबीयत इतना खराब है, उसके बावजूद भी यहाँ आप लोगों के बीच उपस्थित है। उनके त्याग और उनके समर्पण की भावना को आप लोग समझिए। और दूसरा बात मैं कहना चाहती हूँ, शॉर्ट में कहूंगी कि 2024 में आप लोग विधायक और सांसद बदलने की क्षमता को लेकर के यहाँ अगर आए हैं तो रणनीति बनाइए कि कैसे बनाएंगे हम लोग। सिर्फ जयराम दादा को हम लोग अगर सत्ता तक पहुंचाना चाहते हैं तो हर एक विधानसभा में अपना अपना एमएलए चुनना होगा, जाने ना। और अगर उनकी विचारधारा को हम लोग अपने ऊपर लागू करना चाहते हैं तो एमएलए को बनाने के लिए आपको अपना मोह छोड़ना होगा। जो विधायक का संपर्क कोयला के कंपनियों से है, जो कोयला के कंपनियों को लूटने का काम झारखंड में कर रहे हैं, उनको इस बार आपको तमाचा देना ही होगा। जो लोग कोयला का काम कर रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं और हजारीबाग से लेकर के बड़का गांव से लेकर के जुटचुचरी सब तरफ आप लोग देख रहे हैं, यहाँ के एमएलए इसका सिर्फ एक काम, बड़ा काम होता है और वह कोयले के खनन में अपना ठेकेदारी सुनिश्चित कर लेना। उसके बाद विधानसभा चाहे भाड़ में। मेरा एक लाइन का आप लोगों से सवाल है कि अब 2024 आ गया है, अब सवाल करने का समय है कि 5 साल आप लोगों ने किया क्या? क्या विधायक का काम एक पौधारोपण करने का होता है क्या? क्या विधायक का काम पुल पुलिया बनाने का होता है क्या? क्या विधायक का रखा काम शादियों में जाना और छठियारी में जाना और मिर्गी में जाना होता है क्या? अगर ये एमएलए का काम होता है तो हम लोग भी तो जाते हैं, फिर हम एमएलए क्यों नहीं बन सकते हैं? आपको इस बात का जवाब देना होगा। एमएलए का काम होता है नीति बनाना, झारखंड के इतने सारे जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए नियम बनाना। झारखंड विधानसभा में जब हमारे समय का आरक्षण कट रहा था तब आप सोए हुए थे, आपने आवाज नहीं उठाया। और जो आरक्षण कटने पे आवाज नहीं उठाता है वैसे एमएलए और एमपी का यहाँ पे कोई जगह नहीं है। और दूसरा, वो चुप क्यों थे? इस बात पे सवाल करिए कि वो चुप क्यों थे? क्योंकि वो बाहरी थे, आपके अपने माटी के नहीं थे। अगर आपके अपने माटी का बेटा विधायक और सांसद बनेगा तो विधानसभा में आपके आरक्षण कटने पर वो हंगामा करेगा, हल्ला करेगा और आपके हित का नीति और नियम बनाएगा। और इस बात के लिए आपको यह तय करना होगा, ये विधायक सिर्फ बनते हैं हम अपने काली कमाई को बचा सके। विधायक के पर्दे के नीचे हमारा जो इतना बड़ा काला कमाई का साम्राज्य है उसको हम बचा सके, उसकी ओर कोई आंख उठा करके नहीं देखे, इसलिए विधायक और सांसद बनते हैं। और इस बात को आपको समझना होगा। और जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे हम लोगों को ये भीड़ इकट्ठा करने से कुछ नहीं मिल जाएगा। मैं आप लोगों का मनोबल को तोड़ना नहीं चाहती हूँ। आज झारखंड अलग हुए 25 साल 24 साल हो गए ना, लेकिन मैं आपको याद दिलाती हूँ कि हमने उतना दिन से इन्हीं लोगों को तो वोट दिया है ना। 24 साल से वोट दिया, कभी बगावत नहीं किए। लेकिन अब एक लास्ट कहना चाहते हैं कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। और इल्जाम चाहे जो लगा लो, हम सच कहने की आदी हैं। और ये सच, बगावत हमारी फितरत नहीं थी, बगावत कभी भी हमारी फितरत नहीं थी। हमने 24 सालों से आपको वोट दिया है, लेकिन जब आप लोगों ने हमें बेवकूफ समझने का काम किया, हमें नौसिखिया समझने का काम किया, तब समय ने हमें बागी बना दिया और हालातों ने अब जागने को मजबूर किया है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करना चाहती हूँ कि 2024 में वैसे किसी भी विधायक को वोट ना दें जो कोयला कंपनियों से साठगांठ रखते हैं, क्योंकि कोयला कंपनी से साठगांठ के कारण हमारी यहाँ की माताएं बहनें, जिनको यहाँ रोजी रोजगार मिलना चाहिए, जो यहाँ के स्थानीय है, यहाँ के मूलवासी हैं, उनको बाहरियों के घर में डायरी का काम करने पे मजबूर कर दिया है। और वो लोग बाहरी के घर में, हमारे यहाँ की जो मूलवासी माता बहन है, वो लोग बाहर के लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती है। ये दिन आ गया है हमारे मूलवासी का। मैं आप लोगों से इतना निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर यही दिन रहा कि ये लोग अपने चरणों का गुलाम बना देंगे हमारे आने वाली पीढ़ी को। इसलिए युवा वर्ग यहाँ उपस्थित है और अधिकांश वोट के समय यही युवा वर्ग एक्टिव रहता है, जो पैसे
चमचा का काम करता है, ये दलाल का काम करता है। मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि आज तो आप उनको वोट दिला दे रहे हो, लेकिन कल आप ही का भविष्य गर्त में जाने वाला है। इस बात को आप समझिएगा और बहुत बहुत